हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है वो है मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने मून साइन के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपकी चंद्र राशि में। अगर आपके चंद्र राशि वृषभ है यानी कि टॉरस, या आपके लगन साइन यानी एसेंडेंट टॉरस या वृषभ राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग है टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए फॉर दिस मंथ, यानी कि सितंबर के लिए उनके लाइफ में क्या होने वाला है वो हम इस रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, मंथली जनरल प्रेडिक्शन है, तो जनरल है तो सबके साथ पूरी तरह से कि हर पहलू रिजोनेट करेगा ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, तो जितना रिजोनेट करता है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उतना एक्सेप्ट कीजिए। और बाकी जो रिजोनेट नहीं करेगा, जनरल प्रेडिक्शन है, तो उसको लेके परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट हम देखते हैं सितंबर के लिए टॉरस राशि वालों के लिए क्या हो सकता है। एक एक करके सारे पहलू देखेंगे, लेकिन पहले एनर्जी से, ये एक मेनली टैरो रीडिंग है और हम कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये मून साइन से है। तो आपके ग्रहों, जो 9 ग्रह है जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, कौन सी खाते में है, कौन सी घर में है, क्या फल देंगे, साथ साथ वो भी बताते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन पहले हम इस मंथ का ओवरऑल एनर्जी ओरेकल से देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस इस महीने आप कौन सी एनर्जी में रह सकते हैं। चलिए डिवाइन का नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। देखते हैं टॉरस के लिए क्या रहेगा एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। जस्ट 3 कार्ड लेंगे एनर्जी से। टॉरस सितंबर एनर्जी, एक्शन, भागा दौड़ी हो सकता है, हॉस्टिलिटाइल्स, कुछ स्टकनेस आ सकता है। शनि बकरी है, शनि आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके काम काज में कुछ मेजर डिसीजन या स्टकनेस हो सकता है कि आपको एक ही काम आसानी से ना हो, थोड़ा सा स्टक हो, थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। और क्या है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपकी जो सितंबर की एनर्जी है, आपको डिवाइन यही कहना चाह रहा है कि इस मंथ आपको बहुत भागा दौड़ी हो सकता है, आपके डिसीजन के लिए, आपके काम के लिए, आपके पर्सनल इशू के लिए। आपको में भी इधर से उधर या सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पड़ सकता है। घर में कोई माने मांगलिक काम है, आप कहीं और नौकरी करते हैं, घर से दूर है, तो घर जाना आना पड़ सकता है। तो इस वजह से आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने लाइफ में, चाहे वो अपने शरीर के लिए हो, चाहे वो अपने ऊर्जा के लिए है हो, या चाहे अपने टाइम को मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस मंथ आप लोगों के लिए कि क्या कौन से काम को पहले करना है, प्रायोरिटी सेट कीजिए, उसके हिसाब से टाइम दीजिए कि ये ना हो कि एक ही काम पे आप उलझे रह गए, बाकी काम धड़ा के धड़ा रह गया। ठीक है, तो एक प्लानिंग के साथ चलना है। ठीक है, यही नहीं है कि मैं बिल्कुल एमलेसली दौड़ रहा हूँ, ना मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, ना मेरा स्टकनेस ख़त्म हो रहा है, ना मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो मैं ख़त्म कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली इस महीने आपका वर्क प्रेशर, थोड़ा टेंशन, स्टकनेस थोड़ा सा रहेगा। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रह सकता है, स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वो स्ट्रगल आपको रिज़ल्ट तक ज़रूर पहुंचाएगा अगर आप थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर सके और ख़ुद की ऊर्जा को पॉजिटिव रह सके। मतलब टेंशन है, भागा दौड़ी है, जो भी है, आपको सिर्फ बोलना है कि हाँ इस बार मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना है, मेरा डेडिकेशन देना है, ताकि मेरे जो काम है, जो मैं प्लान करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, वो काम मेरा इस महीने कंप्लीट हो जाए। मैं आगे के लिए नहीं टालने वाला हूँ, जो फोकस डालना है मैं इस महीने
ऐसे रखिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन में मत जाइए कि नहीं इस महीने नहीं होगा तो अगले महीने देख लेंगे, कोई नहीं चलो होते रहता है। इस टाइप की एनर्जी में आप नहीं रह सकते, क्योंकि तब क्या होगा, इस तरह की एनर्जी के साथ अगर आपके साथ रिजोनेट करता है तो आपकी एनर्जी वहीं पे स्टक आउट हो जाएगा, वहीं पे आपकी काम रुक सा जाएगा या स्ट्रगल बढ़ सकता है। तो बैलेंस आउट कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। इस महीना सूरज की ऊर्जा आपको मिलेगी, बुध आदित्य जो भी बन रहा है, क्योंकि 4th हाउस में आपके सन के साथ बुध भी है, मरकरी विद सन, तो वो आपका बुधादित्य योग भी बना रहा है, जिससे आपकी काम पे फोकस बढ़ेगा, काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है एंड काम पे सक्सेस आते हुए भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग मेंटेन करना है, अपने ऊर्जा को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो ये तो गया टॉरस के लिए जनरल एनर्जी। अब हम टैरो से एक एक करके आपका सारा सेक्टर देखेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट आपका करियर। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले आपका हेल्थ इशू देख लेते हैं कि टॉरस वृषभ राशि सितंबर के महीने में आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। ठीक है, आपकी राशि का मालिक है शुक्र यानी कि वेनस, और वेनस इस महीने पूरे महीने कोई चेंज नहीं होगा, 3rd हाउस में बैठेगा। तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट तो दिखाई दे रहा है मुझे देते हुए। आपको 3rd हाउस ऊर्जा का भांडार होता है, जहाँ पे आपको काम करने की इच्छा होता है बहुत ज़्यादा, आप लेथार्जिक नहीं होते, लेजीनेस नहीं आता है, आपको लगता है बहुत सारा काम ऐसे ही छूट गया है, चलो उसको कर लेते हैं। तो देखते हैं आपकी फिज़िकल मेंटल हेल्थ कैसे रहने वाली है टॉरस वृषभ राशि इन द मंथ ऑफ सितंबर। वन मोर कार्ड। आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे, जहाँ पे आप हैंगमैन हो रहे थे, कुछ डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन आप लेने वाले हैं। तो दौड़ भाग गाइस रहेगा, टायर्डनेस भी हो सकता है कि बहुत काम एक साथ करना पड़ रहा है, रेस्ट करने की टाइम नहीं मिल रहा है, रात को थोड़ा नींद की प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि शनि बकरी है इस टाइम आपके 10th हाउस में, तो नींद की प्रॉब्लम हो सकती है कि रात को ठीक से नींद नहीं आ रहे हैं। हाँ तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आपका नींद अच्छी हो और आपका फिज़िकल हेल्थ अच्छा हो। तो योगा कीजिए, आधा घंटा आप वॉक कर सकते हैं ताकि फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ में भी बैलेंस बना रहे। बड़ा कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेनस 3rd हाउस में है, तो आपको एक ऊर्जा प्रदान करता हुए दिखाई देगा, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रहा है। अगर आपको थोड़ा थकावट भी होगा, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दौड़ भाग हो रही है, इधर उधर दौड़ दौड़ के काम को कंप्लीट कर रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कोई बात नहीं, कल फिर से नया दिन है, मैं तो ये कर ही लूँगा, आज तो मैं इसको कंप्लीट कर ही लूँगा। तो आप बहुत फोकस रहेंगे, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं इस टाइम, और आपका काम भी बढ़ने वाला है। बहुत कुछ आप जो पेंडिंग रह गया था या दूसरे शहर पे जाना आना भी हो सकता है, वो काम भी आपको करना है। तो बेसिकली आपके खाने पीने का ध्यान रखिए, टाइम पे खाना खाइए, बाहर का मत खाइए। हाँ, क्योंकि इधर उधर भागेंगे तो खाने का टाइम इधर उधर हो सकता है कि नहीं खाया, सुबह खाया फिर रात को जाके खाया, पूरा दिन मैंने सिर्फ काम किया, खाना नहीं खाया। तो इस हालत में अगर ऐसे करते हैं तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है। और जल्दबाजी मत कीजिए, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं दौड़ भाग के टाइम, इधर उधर जाने के टाइम, काम करने के टाइम, तो उससे छोटा मोटा आघात, छोटा मोटा चोट लग जाना ये हो सकता है। फोकस रहिए, जैसे आप काम पे फोकस है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत केयरफुल होके करिए ताकि आपका ध्यान उस मोमेंट में आप जो काम कर रहे हैं उसी पे रहे। ये नहीं है आप वॉकिंग कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं तो आपको चोट लग सकती है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल
आपको रखना चाहिए। दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। बहुत काम रहेगा, बहुत काम, मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं इस टाइम। तो दिमाग को शांत रखने के लिए जो चीज़ आपको अच्छा लगे, किसी को गाना सुनते ही दिमाग एकदम शांत हो जाता है, कोई बुक पढ़ता है तो अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी को योगा अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों के साथ थोड़ा बात कर लेना रिलैक्सेशन देता है। तो उस टाइप का तो आपको थोड़ा सा वैसे करना है जिससे आपके दिमाग या आपका मेंटल पीस बना रहे, ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके जो आप चाह रहे कि इस महीने मुझे इतना सारा काम करना है, कंप्लीट करना है, सक्सेस पाना है, एबंडेंस लाना है, तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना है। वक्त पे खाना भी खाइए, ठीक है। तो चलिए, हेल्थ इशू में उतना तो कुछ नहीं है। थकावट हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, जो सॉल्वेबल है, जो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो लोग स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए। और अगर आप पूरा रीडिंग देखिए, ठीक है, देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ रिजोनेट ही नहीं कर रहा है। देखिए, ये आपका कुंडली में क्या है वो मुझे नहीं पता। ये जनरल रीडिंग है, राशि के हिसाब से, आपके मून साइन या एसेंडेंट के हिसाब से, ग्रहों की दशा, ग्रहों की अवस्थान के हिसाब से मैं बताती हूँ, टैरो के एनर्जी से। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ स्ट्रकनेस बहुत ज़्यादा है या आपके साथ रिजोनेट नहीं कर पा रहे चीज़, तो आपको मैं बोलूँगी कि आपको एक एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए। वो रीडिंग आप किसी से भी ले सकते हैं जो प्रोफेशनल है। मेरे से भी अगर लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को बता देती हूँ। दैट इज़ 9711617300, 9711617300। इसमें हाई लिख के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगा और आप अपना पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी पढ़ाई, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन है इस टाइम। अगर आप कोई विदेश जाके, अब्रॉड जाके पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वेनस अच्छा है, बुध अच्छा है, मरकरी की पोजीशन अच्छी है। मरकरी और सन मिलके आपका बुधादित्य योग भी बना रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो आप इस टाइम कोई पॉजिटिव अगर बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एजुकेशन फोकस ना हटे, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। थोड़ा सा आपको बहका सकते हैं, या थोड़ा सा जिनकी कुंडली में मंगल का दशा थोड़ा कम है या कमज़ोर है मंगल, तो उनके लिए डाइवर्शन आ सकता है कि डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप कुछ चीज़ों पे। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की इच्छा ना होना, अभी नहीं करते कल करते हैं, या कुछ दिन तक कोई और कोर्स किया फिर आपने छोड़ दी, उस चीज़ पे थोड़ा सा हो सकता है। उस चीज़ से जिनके साथ हो रहा है, सबके साथ होगा नहीं बोलो, क्योंकि कुछ टॉरस के लिए बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा एबंडेंस, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा निकल के आ सकता है। किसी के माध्यम से आपके करियर में ग्रोथ, एक पुशअप आ सकता है कि किसी ने कुछ बोला और वो आपके लिए क्लिक कर गया, ठीक है। लेकिन कोई देखिए, टॉरस तो बहुत सारे हैं, तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जब भी पढ़ने बैठती हूँ कुछ और सोचने लगती हूँ, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ताकि आपको उस चीज़ में बार बार दिमाग ना जाए, ठीक है।
और आपके वेनस भी आपके थर्ड हाउस में है, तो इस टाइम आपको आपकी ऑनलाइन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा जाता है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, दोस्तों के साथ मज़ा करना, पार्टी करना है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। पढ़ाई, कंसंट्रेशन आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए, करियर के पे फोकस रहेंगे तो ग्रोथ आएगा, अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस टाइम अच्छा टाइम है, दे सकते हैं। सिर्फ अपनी डेडिकेशन पे फोकस रखिए, इधर उधर दिमाग ना जाए, ठीक। चलो, अब हम बात करेंगे अपनी लव लाइफ की, ठीक है। देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में है, क्रश लेवल पे है या रिलेशनशिप में है, उनके लिए सितंबर का महीना टॉरस राशि वालों के लिए कैसा होगा। टॉरस आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, तो आप अपने पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन मून साइन से। अगर आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो उनकी चंद्र राशि टॉरस होनी चाहिए, बिशप होनी चाहिए, या उनकी एसेंडेंट टॉरस की होनी चाहिए, बिशप की होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं टॉरस का लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। चलिए एक साथ ही खोलेंगे कार्ड को, 5 कार्ड पहले ले लेते हैं। ओके गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज अब नोटिस कर सकते हैं। किसी के लिए ये चेंज नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन लव लाइफ पे एक पुश मिलेगा, एक आगे। अगर रुका हुआ सा था, आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था, रुक सा गया है, ना मैं कोई डिसीजन ले पा रही हूँ, ना मेरे पार्टनर कोई डिसीजन ले पा रहे थे, तो इस अवस्था से थोड़ा बहुत चेंज आप नोटिस करोगे इस महीने। कोई विश जो आप दोनों मिलके कर रहे हो, या आपके साइड से वो विश बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो सकता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी आर्गुमेंट हो जाए, हैं। पॉजिटिव रहते रहते, मान लीजिए आज अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा दिन गुजारा, लेकिन सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छे फीलिंग्स लेके घर आए, लेकिन रात को जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं, छोटा सा कोई एक चीज़ आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर जाए, दोनों के बीच आर्गुमेंट की शुरुआत हो जाए, तो थोड़ा सा बात करने के टाइम ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि 5th हाउस से ही हम देखते हैं आपके लव लाइफ को, वहाँ पे अभी मंगल बैठा हुआ है। फिर 17 सितंबर में सन भी वहाँ चले जाएंगे, तो मंगल और सन जब एक साथ होंगे तो आर्गुमेंट, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा डाउट, थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन, ये चीज़ आपको देख सकती है अपनी लव लाइफ में। लेकिन फर्स्ट ऑफ हाफ सितंबर का आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आप पे फोकस भी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लिए कुछ जेस्चर करना, कुछ गिफ्ट लेके आना, या आपकी पल पल की खबर रखना, आपको मैसेज करना, मिस करना। तो फर्स्ट ऑफ हाफ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सेकंड ऑफ हाफ में थोड़ा सा आपको अपनी ऊर्जा पे थोड़ा सा ब्लेम गेम चल सकता है एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को आप ब्लेम कर सकते हो कि ऐसा क्यों किया तुमने। हाँ, वो बोल सकता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने पहले शुरू किया, मैंने नहीं किया, तुम्हारे वजह से हुआ। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में जिन लोगों के पास पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है, 5th हाउस में बुध भी है, 5th हाउस में सूरज भी है, 5th हाउस में मंगल भी है, ठीक है, तो इस टाइम अगर आप अपनी बुद्धि से हैंडल करोगे, बोलते हैं ना इंटेलिजेंट, मरकरी हमारी बुद्धि का कारक होता है। तो इस टाइम अगर आप कुछ चीज़, अगर स्टकनेस है, नेगेटिविटी भी है, कुछ बातों में लग रहा है कि झगड़ा होने ही वाला है, लेकिन तब आप क्या करोगे,
आपके इंटेलिजेंट, आपकी इंट्यूशन पावर की सहायता ले सकते हो, हैं कि क्यों हो रहा है। अच्छा अभी ये बात नहीं करते, चलो अभी बात करूँगा तो झगड़ा शुरू हो सकता है, चलो बाद में करते, जब उनका मूड अच्छा होगा, जब अच्छा टाइम होगा तब ये बात छेड़ते हैं। तो दिस काइंड ऑफ जेस्चर अगर आप भी करते हो तो ये जो झगड़ा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप टाल सकते हो। रिमाइंडर, आप टाल सकते हो, आपके हाथ में होगा कि आप कैसे बात करते हैं पार्टनर से, कब बात करते हैं, कौन से इशू पे बात करते हो, और किस तरीके से अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऑन योर लव एनर्जी, ऑन योर लव लाइफ, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे, आपकी कौन सी ऊर्जा ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी सामने, और अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे आएंगे, पॉजिटिव रहते हुए आगे आएंगे, हर चीज़ का तोल मरोड़ के देखेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर जाके कोई ये डिसीजन पे आएंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी इस मंथ। आप बहुत रोमांटिक पर्सन है, टॉरस राशि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ज़्यादा झगड़ा तो आप लोगों को करना आता ही नहीं है, तो वाई, सोच समझ के बोलिए। अचानक से गुस्सा आ सकता है मंगल की वजह से, उसको कम करके रखिए। अब देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। वृषभ राशि, मैरिड लाइफ, मैरिड कपल जो है, आपका राशि भी मून साइन हो सकता है वीरा, आपका हस्बैंड का भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे। नॉट सनशाइन, इट्स मून साइन बेस्ड रीडिंग, तो उसके हिसाब से देखिए। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड आज ज़्यादा आ रहा है, द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर सॉरी। किसी किसी के लिए अच्छा गुड न्यूज़ है, आपके पार्टनर की प्रमोशन हो सकती है, आपके पार्टनर कोई चीज़ खरीद के ले आ सकता है जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, कोई नया शुरुआत भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप कहीं छोटे घर में थे तो आप बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या बड़ा कोई फ्लैट खरीद रहा है जो आपको बहुत पसंद था, बड़ा गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ऐसे कुछ अच्छा चीज़, या आपके पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन हुआ, ऐसे इस टाइप का कुछ हो सकता है। और किसी के लिए हो रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी जो है 7th हाउस में का मालिक आपका मंगल है, मंगल 5th हाउस में है, और शुक्र इन 3 हाउस में, तो 3rd हाउस में सॉरी। तो इस टाइम आपको लग सकता है कि ये काम पहले कर लेना चाहिए, हैं ये काम, या मैंने जो डिसाइड किया ये चीज़ हो जाना चाहिए। या तो आप कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पार्टनर के सामने, या तो कम एक्सप्रेस करना, तो एक कन्फ्यूजन बना रह सकता है आपके पार्टनर के लिए कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअली, वो समझ में नहीं आना, ठीक है। और वो चीज़ आपको भी प्रॉब्लम में डाल सकता है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और मुझे सब कुछ बोल के ही बता रहा है, मुझे सब कुछ एकदम A to Z उनको बोलूँगी, इतने साल से हम मैरिड है, या अगर आप न्यूली मैरिड भी है तब भी क्यों नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, ये थोड़ा मनमुटाव आपके बीच हो सकता है, जिसके वजह से आपका ऊर्जा खराब हो सकता है। कोई काम जो होने वाला था, या कंप्लीशन की एनर्जी थी, बनने वाला था, वो बोलते हैं ना कि आते आते नाव छूट गई या नाव डूब गया, हमारे बंगाली में एक बोलते हैं, कहावत है, हाँ। तो वो चीज़ हो सकता है कि कुछ होने वाले थे और हुआ नहीं, आप बिल्कुल 100% श्योर थे कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो गया आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, या दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया,
तो वो चीज़ रुक गया, कुछ डिले हो गया या हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका मंगल आपकी कुंडली में क्या पोजीशन में है, क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन शुक्र वेनस थर्ड हाउस में है, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा उलझन, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग ख़राब होना, झगड़ा होना, घर का माहौल ख़राब होना, इतना बहुत कुछ नहीं होगा। एक ओके 60 to 70% आपका मैरिड लाइफ रूटीन से चलेगा, ठीक ठाक चलेगा। किसी किसी जगह पे तो नया कुछ आ रहा है, खुशियों का मौका भी मिल रहा है आप लोगों को, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मैरिड लाइफ में भी आपको, अगर आपको इंट्यूशन आएगा कि हाँ पहले से आएगा कि कुछ ख़राब होने वाला, तो अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है दैट टाइम, कि ये करूँगा या ये बोलूँगा और ऐसे करूँगा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। जो भी आपके मन की बात है अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, जो भी आप समझाना चाहते हैं उनको बिना बोले वो समझ लेगा, इस जेस्चर में मत रहिए, बोल दीजिए जो बोलना है अच्छे से, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन के थ्रू आप वो चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि आपके पार्टनर को भी समझ में आए कि एक्चुअली में आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो रिजिडनेस, ईगो, एटीट्यूड, ये सब से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ इस महीने ठीक है, उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या कर लिया, कंप्लीट कवर कर लिया। हेल्थ देख लिया टॉरस की, एजुकेशन देख ली, लव लाइफ देख लिया, मैरिड लाइफ देख लिया, ठीक है। अब डेस्टिनी सबसे इम्पॉर्टेंट, डेस्टिनी का साथ मिलेगा इस महीने आपको या नहीं, आपकी कैरियर, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कैसे रहेगा, अब वो हम देखेंगे, ठीक है। आपके डेस्टिनी यानी भाग्य का मालिक होता है शनिदेव, आपके कैरियर का मालिक भी होता है शनिदेव। शनिदेव अभी आपके 10th हाउस में है और बकरी है, यानी कि 9th हाउस के फल आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू शनिदेव। आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो करेगा, ठीक है, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपको आपके कर्मा के हिसाब से फल भी मिलेगा। तो देखिए, चलिए टैरो से कार्ड निकाल लेते हैं और फटाफट आपके कैरियर के बारे में बताते कैसे जाने वाला है टॉरस के कैरियर इन सितंबर। 5 कार्ड हमने ले लिया है, अब हम देखेंगे क्या है। एक साइड में स्टार है, एक साइड में 9 ऑफ कप्स से, फिर आया एस ऑफ सोर्ड, फिर आया 8 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है। क्यों आया? आपको लगेगा स्टार कार्ड है, ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन मुझे पुश कर रहा है या मेरे साथ है, मेरा कुछ विश भी फुलफिलमेंट हो रहा है, कुछ जगह पे आपको नई शुरुआत करने का भी मौका मिल रहा है, ठीक है। कुछ सोच रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन या तो आपके फियर के वजह से या हेजिटेशन था कि आप शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। तो इस महीना बहुत अच्छा है कोई चीज़ शुरुआत करने के लिए। लेकिन ये दोनों कार्ड, यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट मैं बताऊंगी कि शुरुआत करने के लिए ये महीने का ऊर्जा बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। किसी ने कुछ बोल दिया और मैं उस रास्ते पे चल पड़ा, ये नहीं करना, ठीक है। अगर आप सच में कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में जितना भी नॉलेज आप कलेक्ट कर सकते हैं करिए। जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारे डाटा कलेक्ट कर लिया, उस चीज़ का मेरिट डिमेरिट सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, हाँ ये चीज़ मेरे सूटेबल है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या आगे भी इसको कैरी करके ले जा सकता हूँ, तभी आप स्टेप लीजिए, तभी आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी के बहकावे में आके वो कर रहा है मैं भी करूँगा या करूँगी, उसको सक्सेस मिला मुझे भी मिल जाएगा, इस टाइप की ये में अगर रहेंगे
तो थोड़ा आपको लॉसेस हो सकता है। बेसिकली जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बोलूँ, और जो लोग जॉब में हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब में एक सिक्योरिटी रहेगा इस टाइम। शायद आपको बहुत ज़्यादा हेट्रिक रहेगा क्योंकि काम का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो आ सकता है। कुछ चीज़ों पे आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या आपके जो अथॉरिटी है यानी आपके जो बॉसेस हैं, जस्टिस का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, तो बॉसेस जो है वो उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ सकते हैं। ऑब्वियसली अच्छी नज़र, ठीक है, अच्छी नज़र पड़ेगा कि हाँ ये बंदा या बंदी ध्यान से काम करता है, इसका बहुत सिंसियरली काम करता है, तो एक नज़र आपके ऊपर आएगा जो आगे चल के आपको फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। अप्रेजल में, आपकी प्रमोशन में फ़ायदा दे सकता है क्योंकि बॉसेस देख रहा है कि आपने अपनी काम सही लगन, सही मेहनत और सही इंटेंशन और सिंसियरली आप अपने काम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो जो लोग जॉब है वो ज़्यादा सिक्योर लग रहा है इस टाइम बिज़नेस से। बिज़नेस में जो लोग पहले से बिज़नेस कर रहे हैं वो कुछ नया चीज़ का आप अगर ऐड ऑन करते हो, ऑब्वियसली आफ्टर डिटेल स्टडी, ठीक है, कि क्या ये नया चीज़ मार्केट में चलेगा, क्या ये मैं इस पे इन्वेस्ट करूँगा तो क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो सब कुछ करने के बाद अगर आपको लगता है कि बिज़नेस को बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी इस महीने थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि शनि भी बकरी है, जुपिटर के साथ आपके राहु बैठा हुआ है 12 हाउस पे, तो कहीं जगह पे आपके पैसे का लॉसेस हो सकता है या पैसा अटक सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किसी को उधार ना दीजिए इस टाइम। किसी को पैसा देना या किसी को दिया है तो उससे वापस पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। कोई भी बहुत पास का हो फिर भी आप इस बात का ध्यान रख के चलिए, ठीक है। पैसा सेविंग्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। पैसा किसी न किसी तरीके से आपका पैसा हो सकता है, आपको आज नहीं पता, अचानक से कुछ ऐसा हुआ या आपको ज़रूरत पड़ी, आपके कुछ पैसे खर्चे हो गए, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स करके रखिए ताकि इमरजेंसी में आपके हाथ में तंगी ना हो, ठीक है। और हार्ड वर्क आपको आपकी रिज़ल्ट देगा, ठीक है। शनिदेव आपको आपकी कर्मा के हिसाब से, आपके हार्डवर्क के हिसाब से रिज़ल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। तो जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना आप आपके रिटर्न में उतना ही पाओगे। इस टाइम नेगेटिव हो जाना, इस टाइम गिव अप कर देना आपके लिए सही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगेगा कि बहुत कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मस्ट यू गो फॉर सम प्रोफेशनल जो आपको आपकी एक्यूरेट रीडिंग के साथ, आपके बर्थ चार्ट देख के, सब कुछ करके, टैरो के साथ सब कुछ मिला के, जैसे मैंने जो पर्सनल रीडिंग करती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल एंड टैरो को मिक्स करके करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आप लोगों को एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। अगर आप उलझे हुए हैं तो मेरा एम यही रहता है कि आपको आपकी समस्या को सही से परख के आपको रेमेडीज़ देना, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है इस टाइम कि फोकस ना हटे, ऊर्जा ना खराब हो, बैलेंसिंग ना हटे, खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। हेल्थ के मामले में मैंने बताया कि हाँ, काम है, प्रेशर है, टायर्डनेस रहेगा, बहुत सारा काम है, नींद नहीं आ रही है काम के वजह से, या सोने का टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको वो काम करना है क्योंकि ये काम कंप्लीट होगा तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कैरियर वाइज भाग्य का साथ आपको मिलेगा।
थोड़ा सा लेट से हो सकता है। कोई काम, जो काम आपको लगता था कि 2 दिन में हो सकता है, वो काम आपको 4 दिन में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट ज़रूर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए कि आप अगर सही से हार्ड वर्क कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो उसका जो भी बन रहा है आपका, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये था टॉरस सितंबर। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जो और लोग हैं आपके आसपास जो टॉरस राशि के हैं, उनके मून साइन, उसको भी गाइडेंस मिले। और रीडिंग को पूरा देखिए, जहाँ पे रिजोनेट करता है उससे निकलती हुई गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जिस चीज़ के साथ आपका रिजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए। जैसे आप अगर जॉब करते हैं तो आप जॉब से रिलेटेड गाइडेंस देखिए, बिजनेस पे मत चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव रहिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए और केयरफुल रहिए। फोकस व्हेन यू गो आउटसाइड। जब आप घर में भी काम कर रहे, जब आप ऑफिस में काम कर रहे, जब आप वर्क कर रहे, हर वक्त आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ में आ गया है। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे और ज़िंदगी में जो भी चाहे वो आपको मिले। जय शिव शक्ति।